हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही शामिल किया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ग्लोबल फार्मा ज्वाइंट एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर जिस कोविड-19 वैक्सीन के लिए साझेदारी की है, उस वैक्सीन का क्या नाम है? कोविशील्ड। ये वैक्सीन शुरू में भारत में और फिर विभिन्न कोवैक्स देशों में वितरित की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? लॉकडाउन, कोविड-19, क्वारंटाइन, कोविड वैक्सीन। इसका सही आंसर है क्वारंटाइन। कैम्ब्रिज डिक्शनरी अंग्रेजी सीखने के लिए दुनिया की शीर्ष शब्दकोश वेबसाइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? इसका सही आंसर है हेटेरो। ये निर्णय रूस के हेटेरो और आरडीआईएफ सॉवरिन वेल्थ फंड के बीच 27 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित किए गए एक समझौते के तहत लिया गया है। अगला प्रश्न। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश में? सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के रामनगर वन विभाग ने कालाडूंगी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया है। 90 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े पुल का निर्माण सरीसृप और छोटे जानवरों जैसे कि सांप, गिलहरी, मॉनिटर, छिपकलियों को सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया गया है। अगले प्रश्न की ओर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 30 नवंबर या फिर 29 नवंबर को? सही आंसर है 1 दिसंबर। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने वर्ष 1995 में विश्व एड्स दिवस के लिए आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी, जिसके बाद से दुनिया भर में विश्व एड्स दिवस मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न। डीआरडीओ ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया है? 350 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 490, 520? इसका सही आंसर है 450 किलोमीटर। ब्रह्मोस एरोस्पेस का संचालन भारत रूसी सहयोग से हो रहा है। यह ऐसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है जिसे विमान, जहाज, पनडुब्बियों या भूक्षेत्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया में अपनी किस्म का सबसे तेज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? अजीम प्रेमजी, एफसी कोहली, मुकेश अंबानी या फिर रतन टाटा को? सही आंसर है एफसी कोहली। फकीर चंद कोहली को दुनिया के सबसे बड़े आईटी सेवा प्रदाता टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना के साथ भारतीय आईटी क्षेत्र में सतत विकास का नेतृत्व करने के लिए भारतीय आईटी उद्योग के जनक के तौर पर जाना जाता है। कोहली 100 अरब डॉलर की टीसीएस कंपनी के पहले सीईओ थे, जिन्हें वर्ष 2002 में कोहली को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न। भारतीय नौसेना ने किस तारीख को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन देख के बताइए। इसका सही आंसर है 1 दिसंबर 2020 को। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? रिलायंस इंडस्ट्री, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारतीय स्टेट बैंक, टाटा मोटर्स? इसका आंसर है रिलायंस इंडस्ट्रीज।
फॉर्च्यून इंडिया ने देश के 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप पर रही। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दूसरे स्थान पर रही। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का स्थान है। सूची में देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई चौथे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न, विश्व दिव्यांग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 15 अप्रैल, 20 जून या फिर 3 दिसंबर? सही आंसर है 3 दिसंबर। साल 1992 के बाद से ही दुनिया भर में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति करुणा, आत्मसम्मान और उनके जीवन को बेहतर बनाने के समर्थन के उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? बिहार, पंजाब, झारखंड या फिर हरियाणा ने? यह है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के समय विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढ़ाई को सुचारू रखने के लिए योजना बनाई है। यह योजना सरकारी स्कूलों के बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ने के निःशुल्क टैबलेट देने के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 10 मार्च, 15 अप्रैल या फिर 20 मई? इसका सही आंसर है 2 दिसंबर को। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस पहली बार 2001 में 2 दिसंबर को मनाया गया था। अगला प्रश्न, किस देश की सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी? बांग्लादेश, भारत, नेपाल या फिर पाकिस्तान? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस न्यायालय ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के सभी पुलिस स्टेशनों को कार्यालयों में अनिवार्य तौर पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है? दिल्ली हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, इलाहाबाद या फिर सुप्रीम कोर्ट ने? सही आंसर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर 2020 को देश भर के थानों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि सही भावना से कोर्ट के आदेश को लागू कराया जाए। अगला प्रश्न, भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया? एवरेस्ट, एमडीएच, एमटीआर या फिर कैच? सही आंसर एमडीएच। एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया। इससे पहले धर्मपाल गुलाटी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे, पर कोविड को मात देने के बाद 3 दिसंबर को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। राज्य में कुछ युवाओं द्वारा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में फंसने के बाद आत्महत्या कर लेने के कारण यह बिल पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश ने अगले 10 वर्षों के लिए बौद्धिक संपदा परीक्षा और संरक्षण पर सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर जर्मनी ने? सही आंसर है अमेरिका। इस समझौते के बाद भारत और अमेरिका के बीच बौद्धिक संपदा प्रणाली में मजबूती आएगी और नवाचार के साथ साथ परस्पर विश्वास भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी, 12 मार्च, 7 दिसंबर या फिर 10 अगस्त को? नागरिक उड्डयन दिवस ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। हर साल 7 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में हवाई यात्रा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। इसे आधिकारिक रूप से पहली बार साल 1996 ईस्वी में मनाया गया था। अगला प्रश्न,
हाल ही में किस बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने? सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में 10 करोड़ रुपए का योगदान करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला और अंतिम प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया गया है? पंजाब राज्य को, अरुणाचल प्रदेश को, राजस्थान को या फिर झारखंड को? ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को।